सभी को मेरा सादर प्रणाम। कल हमने उत्तराखंड के प्रमुख झील और अथवा तालों में जो टॉपिक दिखा था वो था हमारा कुमाऊं की झीलें। और आज हम गढ़वाल की झीलों के बारे में देखते हैं, उनके मतलब क्या रहस्य हैं और क्या पौराणिक कथाएं क्या कहती हैं जिनके कारण वो बनी हुई हैं। तो आज देखते हैं हम क्या आपके गढ़वाल क्षेत्र की झीलें। सहस्त्रताल पहला आता है आपका सहस्त्रताल। टिहरी गढ़वाल के घुर्तु में लगभग 1530 मीटर की ऊंचाई पर सहस्त्रताल कई तालों का समूह है। जो सहस्त्रताल है वो टिहरी में स्थित है और यहाँ कई तालों का समूह है जिसमें तीन मुख्य हैं। गढ़वाल क्षेत्र का सबसे बड़ा और गहरा ताल है। जो सहस्त्र ताल है वह गढ़वाल क्षेत्र का सबसे बड़ा और गहरा ताल है, जबकि कुमाऊं क्षेत्र का सबसे बड़ा ताल कौन सा, भीमताल का। और सबसे गहरा गहरा ताल है आपका नौकुचिया ताल, जबकि गढ़वाल क्षेत्र का सबसे बड़ा ताल और गहरा ताल कौन सा है, सहस्त्र ताल। जिस झील में इस झील के पूर्व किनारे के चोटी द्रुपदा की कटार से हिम गलकर जल निरंतर आता रहता है। इस झील के दक्षिण पश्चिम में विशाल चट्टानें और उत्तर छोर पर फूलों से आच्छादित समतल भूमि है। इस झील की तलहटी से स्लेट चट्टानों से निर्मित लाखों चौकियां स्पष्ट दिखाई पड़ती हैं, मानो तपस्वियों की तपस्थली हो। जो आपका सहस्त्र ताल है, ये इसमें एक इम्पोर्टेंट बात है कि ये गढ़वाल क्षेत्र का सबसे बड़ा और सबसे गहरा ताल है। यमताल दूसरा आता है यमताल। यह टिहरी के सहस्त्र ताल के ही समीप है। जो यमताल है वो टिहरी में जो सहस्त्र ताल है उसके ही समीप है। जो यमताल है यह सदैव बर्फ से ढका रहता है। यमताल जो आपका है वो सदैव बर्फ से ढका रहता है। अगला ताल है आपका मासर ताल महासर ताल। सहस्त्र ताल से झील से कुछ दूरी पर बाल गंगा घाटी में स्थित यह झील कटोरीनुमा तालों से निर्मित है। जो आपका मासर ताल है ये कटोरीनुमा तालों से निर्मित है। ये दोनों ताल भाई बहनों के ताल कहे जाते हैं। जो ये ताल हैं ये भाई बहनों के ताल भी कहलाते हैं। इस झील के चारों तरफ घने वृक्ष और बुग्याल है। ठीक हो गया। वासुकी ताल टिहरी गढ़वाल के सुदूर उत्तर पूर्वी सीमा पर केदारनाथ के पश्चिम लाल पानी वाला यह अनूठा ताल है। जो वासुकी ताल है यह लाल पानी वाला यह अनूठा ताल है। इसके लाल पानी की कथा वासुकी नाग से जो इसका जो लाल पानी की जो कथा है वो वासुकी नाग से जुड़ी हुई है। जो यह है 4150 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। यह ताल नीले रंग के कमल के लिए प्रसिद्ध है। जो आपका वासुकी ताल है ये नीले रंग के कमल के लिए प्रसिद्ध है। और इस ताल के पानी का रंग है लाल पानी का इसका रंग है। और इसकी जो कथा है वो आपके एक वासुकी नाग से जुड़ी हुई है। ये कहाँ है, वासुकी ताल आपके टिहरी गढ़वाल में। मसूर ताल यह टिहरी गढ़वाल सीमा के घृतु के पास खतलिंग ग्लेशियर के ठीक सामने है। जो मसूर ताल है वो खतलिंग ग्लेशियर के ठीक सामने है। इसके पास इसके पास जो है भिलगना नदी की सहायक नदी दूधगंगा का उद्गम स्थल दूधगंगा हिमनद 16,500 फीट ऊंचाई पर 3 किलोमीटर परिधि में फैला हुआ यह ताल बहुत सुरमई है। कुछ पर्यटकों को यहाँ राजहंस देखने को मिलते हैं। जो आपका मशहूर ताल है यहाँ पर जो है राजहंस देखने को मिलते हैं। इस ताल के पूर्वी छोर से आगे उतराई पर केदारनाथ का ट्रेकिंग रास्ता भी है। अब आता है आपका अप्सरा ताल। कौन सा ताल है, अप्सरा ताल। यह बूढ़ा केदार टेहरी के पास स्थित। जो अप्सरा ताल है ये भी टेहरी में ही है। कहाँ पर है, बूढ़ा केदार के पास। इस झील के संबंध में कहा मतलब इसकी जो कथा है वह है यह है कि हिमालय की अप्सराएं यहाँ पर स्नान करने आती हैं। जो हिमालय की अप्सराएं हैं वो अप्सरा ताल में स्नान करने आती हैं, इसलिए इसे अछरी ताल भी कहा जाता है। जो अप्सरा ताल है इसको अछरी ताल भी कहा जाता है। अगला आता है आपका रूपकुंड चमोली जिले में। यह कहाँ पर है, चमोली जिले के थराली विकास खंड में बेदनी बुग्याल के निकट इस झील का निर्माण प्राचीन कथा के अनुसार हुआ है।
अब जो यह आपका जो यह है रूपकुंड है, ये चमोली में स्थित है और कौन से उसमें है, थराली विकासखंड। अब बेदनी बुग्याल के निकट है, बेदनी बुग्याल के निकट कौन सा रूपकुंड है। कहा जाता है कि शिव इसके जो एक पौराणिक जो कथा है, कहा उस कथा के अनुसार शिव पार्वती ने कैलाश जाते हुए शिव पार्वती ने कैलाश जाते हुए किया था। माँ पार्वती ने अपने सौंदर्य का आधा भाग इस कुंड में छोड़ दिया था। जो चमरूप कुंड है, यहाँ पर माँ पार्वती ने अपने सौंदर्य का आधा भाग इस कुंड में छोड़ दिया था, जिससे यह कुंड प्राकृतिक रूप से अत्यंत सुंदर है। यहाँ से त्रिशूली और नंदा घूंघटी पहाड़ियाँ दिखती हैं। जो आपका रूप कुंड है, यहाँ से त्रिशूली तथा नंदा घूंघटी वाली पहाड़ी दिखती है। ऐतिहासिक दृष्टि से भी इसका महत्व है। यहाँ से राजा यश धवल और रानी वल्पा, जो ये कहानी है, ये आपकी कितनी पुरानी है, 600 वर्ष पुरानी है। राजा यश धवल और रानी वल्पा तथा उनके सैनिकों के कंकाल आज भी मिलते हैं, से प्राप्त होता है। यही कारण है कि इस झील को कंकाली ताल तथा रहस्यमयी ताल भी कहा जाता है। जो रूपकुंड है, यहाँ पर से जो है राजा यश धवल और रानी वल्पा के जो हैं के सैनिकों के कंकाल आज भी देखने को मिलते हैं, जिस कारण इसको कंकाली ताल या रहस्यमयी ताल भी कहा जाता है। और एक कथा और है कि यहाँ पर माँ पार्वती ने अपने सौंदर्य का आधा हिस्सा या भाग यहीं पर छोड़ दिया था। ये दो कथाएं इस रूप कुंड से जुड़ी हुई है। अगला आपका है होम कुंड। यह रूप कुंडी से 17 किलोमीटर दूर, जो होम कुंड है आपका रूप कुंडी से 17 किलोमीटर दूरी पे है और आगे समुद्र में के लगभग 4000 मीटर की ऊंचाई में है। जो ये है समुद्र तल से 4000 मीटर की ऊंचाई पे स्थित है। माना जाता है कि माँ नंदा का डोला इस झील के किनारे स्थित चबूतरे पर रखा जाता है। जो माँ नंदा की डोली जो जाती है, तो इस चबूतरे पर कुछ दूर के लिए इसको रखा जाता है। इसी स्थान से प्रत्येक 12 वर्ष के पश्चात आयोजित होने वाला नंदा राज यात्रा में 4 सिंगे वाला मेढ़ा खाटू अकेला चलता है। जो मतलब इस क्षेत्र से इसी जगह पर से जो प्रत्येक 12 वर्ष में आयोजित होने वाली नंदा राज यात्रा, मुझे सबसे आगे उसमें चलता है मेढ़ा जो कहा जाता है, वो यहाँ से फिर अकेले ही जाता है इस होमकुंड से। अगला है आपका लोकपाल या फिर हेमकुंड। लोकपाल को ही हेमकुंड भी कहा जाता है। चमोली में स्थित इस झील के किनारे सिखों के 10वें गुरु गोबिंद सिंह ने तपस्या की थी। जो आपका लोकपाल या होमकुंड है, यहाँ पर सिखों के 10वें गुरु गोबिंद सिंह ने तपस्या की थी। यहाँ एक प्रसिद्ध गुरुद्वारा हेमकुंड साहिब है और लक्ष्मण जी का प्राचीन मंदिर भी है। इस सरोवर से अलकनंदा की सहायक लक्ष्मण में गंगा निकलती है। जो लोकपाल या हेमकुंड झील है, यहाँ से अलकनंदा की सहायक लक्ष्मण गंगा निकलती है। यह झील 7 पर्वतों से घिरी हुई है। जो आपका लोकपाल या हेमकुंड है, यह झील 7 पर्वतों से झीली है, जैसे नैनीताल की झील और ये चमोली की लोकपाल या हेमकुंड झील। अब आता है आपका सतोपंत ताल। बद्रीनाथ से 21 किलोमीटर उत्तर पश्चिम दुर्गमी पहाड़ी में समुद्र तल से लगभग 1334 मीटर पर स्थित ऊंचाई पर स्थित इस ताल के 3 कोण है। जो सतोपंत ताल है, इस ताल के 3 कोण है। अब माना जाता है कि तीनों कोणों पर इसके 3 कोण है, और माना जाता है कि इसके तीनों कोणों पर ब्रह्मा विष्णु महेश ने तपस्या की थी और पांडव इसके पास स्थित स्वर्गरोहिणी शिखर से स्वर्ग को गए थे। जो सतपन ताल है, इसके 3 कोण हैं और तीनों कोणों पर ब्रह्मा विष्णु महेश ने तपस्या की थी और पांडव इसके पास से स्थित पांडव जो है सतोपन ताल के पास से स्थित स्वर्गरोहिणी पर्वत शिखर से स्वर्ग को गए थे। इस झील के पास सूर्यकुंड और चंद्रकुंड नामक 2 ताल भी स्थित है। इसी झील के पास सूर्यकुंड और चंद्रकुंड नामक दो ताल भी हैं। अलकनंदा इसी ताल से निकलती है। जो अलकनंदा है, वो इसी ताल से मतलब सतोपन ताल से ही निकलती है। इस ताल के उत्तरी भाग में
खड़क हिमानी स्थित है। जो इस ताल के उत्तरी भाग में खड़क भागीरथी खड़क हिमानी स्थित है। और शतपथ ताल के बारे में आप समझ गए होंगे। इसके 3 कोण हैं जिसमें ब्रह्मा विष्णु महेश हैं। महेश ने तपस्या की थी। और पांडव इसके पास में स्थित एक स्वर्गारोहणी शिखर है, वहाँ से ही स्वर्ग को गए थे। सूर्यकुंड और चंद्रकुंड नामक 2 ताल यहीं पे हैं। और अलकनंदा इसी ताल से निकलती है। इस ताल के उत्तरी भाग में भागीरथ खड़क हिमानी स्थित है। अगला है आपका सरस्वती ताल या गांधी सरोवर। यह रुद्रप्रयाग में केदारनाथ मंदिर से मात्र 1 किलोमीटर की दूरी पर इस ताल में 1948 में गांधी सरोवर जो है रुद्रप्रयाग में है। 1948 में महात्मा गांधी की अस्थियां यहाँ पर प्रवाहित की गई थी। 1948 में सरस्वती ताल या गांधी सरोवर में महात्मा गांधी की अस्थियां प्रवाहित की गई थी। इसलिए इस ताल को गांधी सरोवर या गांधी सरोवर भी कहते हैं। इस ताल को चौराबाड़ी ताल भी कहा जाता है। गांधी सरोवर ताल या सरस्वती ताल को चौराबाड़ी ताल या गांधी सरोवर भी कहा जाता है। अगला है बिरही ताल या गौना झील। चमोली में भीमतला से आगे दाहिनी ओर स्थित है। ब्रिटिश काल में यह झील बहुत बड़ी थी और यहाँ नाव चलती, लेकिन अब काफ़ी हद तक यह सूख गई है। ठीक हो गया। बेनीताल चमोली में कर्णप्रयाग से नंदप्रयाग की ओर लगभग 30 किलोमीटर और आदिबद्री से 5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित इस ताल की लंबाई 320 मीटर और चौड़ाई कितनी है 150 किलोमीटर। 3000 की ऊंचाई पर स्थित यह ताल बांज बुरांस और चीड़ के और काफल आदि वृक्षों के अलावा मनोरम पहाड़ियों से घिरा हुआ है। इसके निकट नंदा देवी मंदिर है। किसके निकट? बैनीताल के निकट। लिंगाताल चमोली के फूलों के घाटी के मध्य स्थित लिंगाताल के मध्य सुंदर प्लेटों से सुसज्जित एक टापू है जो लिंग के रूप में सूर्य की रोशनी में भव्य दिखाया था। जो लिंगाताल है ये चमोली में जो है स्थित फूलों की घाटी के मध्य में स्थित है। इस ताल में से कुछ दूरी पर फूलों की घाटी में ही आचरी ताल भी। इस ताल में फूलों की घाटी में ही एक और ताल कौन सा है? आचरी ताल। अगला है आपका मातृका ताल। चमोली के फूलों की घाटी में स्थित लिंगा ताल के उत्तर शिलाखंडों के पार यह झील स्थित है। इसे देवियों का या मातृशक्ति का ताल भी कहते हैं। जो मातृका ताल है इसको देवियों का ताल या मातृशक्ति ताल भी कहा जाता है। अगला है आपका नरसिंह ताल। मातृका ताल से आगे यह झील स्थित है जो मातृका और लिंगा ताल से छोटा है। जो नरसिंह ताल है ये मातृका ताल और लिंगा ताल से छोटा है। सिद्ध ताल नरसिंह ताल से आगे ऊंचाई पर स्थित इस झील के तली में स्लेटों की चट्टानें हैं। जो सिद्धा ताल है इसके तली में स्लेटों की चट्टानें हैं। और हमको ऐसा प्रतीत होता है कि यहाँ मतलब इसको देखने में ऐसा प्रतीत होता है कि यहाँ कोई किसी सिद्ध पुरुष की मूर्ति का आभास होता है। नचिकेता ताल यह ताल उत्तरकाशी जिले में शहर से लगभग 32 किलोमीटर दूर घने जंगलों में स्थित है। जो नचिकेता ताल है उत्तरकाशी जिले में स्थित है और लगभग उत्तरकाशी जिले में लगभग 32 किलोमीटर दूरी पर घने जंगलों में स्थित है। इसके किनारे पर एक छोटा मंदिर है। उद्लक के पुत्र नचिकेता जो उद्लक के पुत्र थे उद्लक के पुत्र नचिकेता था, उन्हीं के नाम पर ही इस ताल का नाम नचिकेता ताल पड़ा हुआ है। डोंडी ताल उत्तरकाशी जिले में शहर से लगभग 30 किलोमीटर व गंगोरी से 8 किलोमीटर की दूरी पर स्थित यह ताल काफ़ी आकर्षक है। जिसमें ये 6 कोण वाला षटकोण वाला ताल है और सुंदर मछली तलाव के लिए प्रसिद्ध है। भागीरथी जो नदी है उसकी सहायक असु नदी यहीं से निकलती है। भागीरथी की सहायक असु नदी यहीं से निकलती है। इस ताल में कुछ दूरी पर बिना जल वाला काणा व अंधा ताल भी स्थित है। इस कुछ दूरी पर स्थित डोडी ताल के कुछ दूरी पर स्थित बिना जल वाला काणा या अंधा ताल भी स्थित है। केदार ताल उत्तरकाशी में गंगोत्री से 20 किलोमीटर की दूरी पर थैलिया सागर पर्वत श्रृंखला में यह ताल स्थित है। जो केदार ताल है यह कहाँ स्थित है? उत्तरकाशी में और थैलिया सागर पर्वत श्रृंखला में यह स्थित है। थैलिया सागर जोगिन और भृंगपथ आदि पर्वत शिखरों में पर्वतारोहण के आधार शिखर इस झील के समीप ही लगाए जाते हैं। आपका अगला है आपका सरताल। यह ताल उत्तरकाशी की बड़कोट तहसील से 5500 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है जो लगभग 900 मीटर की परिधि पर फैला
हुआ है। अगला है आपका रोही या साड़ा ताल। रोही या साड़ा ताल, यह ताल भी उत्तरकाशी जिले में खाई ओसला गांव में स्वर्गरोहिणी की ओर सुंदर बुग्यालों के मध्य स्थित स्वर्गरोहिणी जो है वहाँ उसके सुंदर बुग्यालों में स्थित है। अगला है भराड़सर तार। भराड़सर तार उत्तरकाशी जिले में समुद्र तल से लगभग 5,000 मीटर की ऊंचाई पर स्थित भराड़सर ताल गढ़वाल की मुख्य झीलों में से एक है। इस ताल का रंग है वो गहरा नीला है। पांच कंडी बायां ताल उत्तरकाशी जिले में स्थित इस झील का जल उबलता रहता है। जो पांच कंडियां बायां ताल है उत्तरकाशी में स्थित है और इस झील का जल हमेशा उबलता ही रहता है। खेड़ा ताल उत्तरकाशी जिले के हुरी गांव में स्थित खेड़ा ताल झील का जल अत्यंत स्वच्छ है। जो खेड़ा ताल है इस झील का जल बहुत ही स्वच्छ माना जाता है। ये कहाँ पे स्थित है खेड़ा ताल? उत्तरकाशी में ही स्थित है। अगला है आपका देवरिया ताल। देवरिया ताल रुद्रप्रयाग के ऊखीमठ तारी गांव से 3 किलोमीटर की चढ़ाई पर तुंगनाथ के समीप स्थित यह ताल करीब 1.5 किलोमीटर लंबा है। चारों ओर बांस बुरास के सघन वृक्षों से घिरे इस ताल में चौखंबा हिम शिखर का प्रतिबिंब मन मोह लेता है। अगला है बदाणी ताल। रुद्रप्रयाग जिले में लश्कर गाड़ से लगता हुआ जखोली से लगभग 25 किलोमीटर की दूरी पर स्थित बदाणी झील के किनारे प्रत्येक वर्ष मेला लगता है। अगला है आपका भैंक ताल। रुद्रप्रयाग के बधान के पास स्थित इस ताल का आकार अंडाकार है। भैंक ताल का आकार कैसा है? रुद्र अंडाकार। ये कहाँ है? रुद्रप्रयाग में स्थित है।